दोस्तों आज का जितना भी वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा वो कर्णखंड काव्य से होगा और कर्णखंड काव्य में किन किन जिलों के लिए ये है निर्धारित किया गया है ये भी आप समझ जाइएगा, ठीक है। उन्हीं जिले के बच्चे इस खंड काव्य को देखेंगे क्योंकि अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ कहाँ के लिए है, तो ये है बलिया के लिए, जौनपुर के लिए, अलीगढ़ के लिए, हमीरपुर के लिए और अन्य निर्धारित जिलों के लिए नहीं है, ठीक है। और बाकी किसी जिले के लिए नहीं है, इन्हीं जिलों के लिए यह निर्धारित किया गया है और इन्हीं जिलों में ये कर्णखंड काव्य पूछता है। तो आप लोग जितने लोग देख रहे हैं ध्यान रखिएगा कि अपने अपने जिले का आप लोग खंड काव्य ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये खंड काव्य है। और आप सभी से यही कहना है कि अंत तक वीडियो में बनकर देखेंगे तो आप लोगों को पूरा खंड काव्य समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये आपका सर्ग है 7। इसमें कितने सर्ग हैं? कर्णखंड काव्य में आपके 7 सर्ग हैं और 7 सर्ग को इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। किस सर्ग में क्या हुआ है ये सब चीज हम जानेंगे। वीडियो में अंत तक बनकर देखिएगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। और देखिए इसमें कितने सर्ग होते हैं? 7 सर्ग होते हैं, ठीक है। ये आपके 7 सर्ग दिए गए हैं और पहले सर्ग में आपका होता है कि रंगशाला में कर्ण। हमारे प्रथम सर्ग में यही बताया गया है कि रंगशाला में कर्ण। दूसरा बताया गया है कि दूत सभा में द्रौपदी। क्या? दूत सभा में द्रौपदी। तीसरा आपका सर्ग है कि कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान। जब कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान किया गया था उस समय की इसमें बात बताई गई है। चौथा कह रहा है कि श्री कृष्ण और कर्ण की वार्ता जो हुई थी कि तुम क्या हो? पांडव हो और पांडव में मिल जाओ, पांडव के बड़े भाई हो, कर्ण को बताए श्री कृष्ण। ये उस समय की बात है। अब आपका 5वां सर्ग जो है माँ बेटा कर्ण और कुंती का मिलन, ठीक है। कर्ण और कुंती, जब कुंती कहाँ गई? कर्ण के पास गई, वहां पे क्या वार्तालाप हुआ था 5वें सर्ग में बताया गया है। 6वें सर्ग में आपका कर्ण का वध कैसे हुआ है ये बताया गया है और 7वें सर्ग में आपका जो अंतिम सर्ग है उसमें बताया गया है जलांजलि के बारे में। जो मृत्यु के बाद आदमी कहला ना कि ए फलाना के पानी देवे के बाद, तो वही गनी एमे का करे के बाद हमें पानी दिहन जा, ठीक। के युधिष्ठिर जितने भी पांडव हैं वो क्या करेंगे? कर्ण को जलांजलि देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रथम सर्ग की तरफ। क्या करेंगे? आज का प्रथम हम लोग सर्ग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग और वीडियो में अंत तक बनकर देखिएगा, ठीक है। ये आपका प्रथम सर्ग है, ठीक है ना। कौन सा सर्ग है? ये आपका प्रथम सर्ग है। प्रथम सर्ग को देखेंगे और रंगशाला में कर्ण, ठीक है। इसको पहले ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें क्या बताया गया है इसके कहानी को हम समझा देंगे आप लोग को, ठीक है। कह रहा है कि कर्ण के जन्म से लेकर द्रौपदी के स्वयंवर तक की कथा संक्षेप में वर्णन है। इसमें क्या करना है? इसमें ये बताया गया है कि कहाँ से कर्ण के जन्म से, कर्ण का जन्म कैसे हुआ ये बताया गया है और द्रौपदी का स्वयंवर जब हुआ वो बताया गया है इसमें, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कुंती को जब वो अविवाहित थी। क्या? अविवाहित का मतलब होता है कि उसका विवाह नहीं हुआ था। पहले पूरा पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। सूर्य की आराधना के फलस्वरूप एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके लोकलाज और की मर्यादा के भय से शिशु को नदी के धारा में बहा दिया। लोकलाज के भय से उन्होंने क्या किया? कुंती ने उस पुत्र को बहा दिया क्योंकि कुंती का विवाह नहीं हुआ था और बिना विवाह में पुत्र हो गया था। आगे कर रहा है निसंतान सारथी। क्या? जो सारथी था अधिरथ। किसका सारथी था? हस्तिनापुर का सारथी था, रथ चलाता था, उसका नाम था अधिरथ, ठीक है। बालक को घर ले आया, उस नदी से निकाल कर उस बालक को घर ले आया। उसके द्वारा पालन पोषण करने के कारण वह सूत पुत्र कहलाया, ठीक है। एक दिन वह बालक राजभवन की रंगशाला में पहुंच गया। सूत पुत्र होने के कारण
वहां उसकी वीरता का उपहास किया गया और उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। पांडवों से ईर्ष्या करने वाले दुर्योधन ने स्वार्थ उसे प्रेम और सम्मान प्रदान किया। इससे कर्ण के आहत पर क्या हुआ, बहुत प्रभावित हुआ कर्ण। ठीक है, कुछ धीरज एवं बल मिला। जब दुर्योधन ने उसे अपना मित्र बनाया तब उसे क्या हुआ, बहुत ही शांति मिली, बहुत ही खुशी मिला। द्रौपदी के, अब देखिए इसके आगे, द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण मत्स्य भेद करने उठा तब द्रौपदी ने भी हीन जाति का कहकर उसे अपमानित किया। इस प्रकार दूसरी बार एक नारी द्वारा अपमानित होने पर, ठीक है, होकर वह मौत ही क्या कर रहा है, मौतहीन होगा। मतलब कि जिसका अपमान होता रहे भरी सभा में वो मौत के समान ही होता है। ठीक है, किंतु क्रोध की चिंगारी उसके नेत्रों से फूटने लगी। देखिए बात को आप पूरी समझ जाइएगा। प्रथम सर्ग में क्या बताया गया है, ठीक है ना। प्रथम सर्ग में यह है कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ। तो देखिए कर्ण का जन्म कुंती कुमारी अवस्था में थी, जब उनका शादी नहीं हुआ था। उन्हें एक साधु ने क्या दिया था, मंत्र दिया था, जिसे वो किसी भी देवता को क्या कर सकती थी, बुला सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, अब हम कोई चीज पा जाएंगे अनमोल वस्तु, तो क्या करेंगे, हमें क्या रहेगी, इच्छा रहेगी उस चीज को देखने के लिए, जांचने के लिए कि उस, मान लो हमको गिफ्ट मिला है तो हम देखेंगे कि क्या है उसमें, कौन सी है। ठीक है, इच्छा रहती है जानने के लिए, उत्सुक रहता है मन। वही क्या की वो उत्सुक थी उस मंत्र को देखने के लिए कि सही है कि झूठ है। उन्होंने क्या किया, उस मंत्र का उच्चारण किया, सूर्यदेव प्रकट हो गए। और जब सूर्यदेव प्रकट हुए, कहे कि भाई हम आए हैं तो कुछ ना कुछ वरदान देकर ही आपको जाएंगे। कुंती ने सोचा कि हमारे पास सब कुछ धन दौलत सब कुछ भरा हुआ है, क्योंकि वो कुंती एक राजा की पुत्री थी। वो पुत्री थी तो उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, हर चीज उनके पास था। तो वो कुछ मांगी नहीं, कहीं कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने क्या किया, सूर्य ने उन्हें एक पुत्र दे दिया। क्या कर दिया, एक पुत्र दे दिया जो कवच कुंडल पहना हुआ था। ठीक है, जन्म से ही उसका कवच कुंडल था। ठीक है ना। सूर्य के से जन्म लेने के कारण कर्ण का नाम सूर्य पुत्र भी पड़ा। क्या पड़ा, सूर्य पुत्र। ठीक है, बात समझ गए। आगे हुआ ऐसा कि उनका विवाह नहीं हुआ था। वो लोक लाज के भय से डर गई कि भाई समाज में हमारा क्या हो जाएगा, नाम बदनाम होगा, हमारे कुल का गौरव जो है वो बदनाम हो जाएगा, मैं क्या करूंगी। उन्होंने क्या किया, उनके घर के पीछे से गंगा नदी बहती थी, उन्हें क्या कर दिया, उसमें बालक को बहवा दिया। और उसके बाद प्रवाहित करने के बाद जो लड़का प्रवाहित होता गया, बहता गया, तो कुछ दूर पे वो हसेनापुर होकर नदी जाती थी। और वो नदी के किनारे अधिरथ नामक सूत ने उस बालक को देखा, उस बालक को निकाला और अपने घर ले गया। ठीक है, अधिरथ की पत्नी का नाम था राधा। राधा के पालन पोषण करने के कारण कर्ण का नाम पड़ा राधेय। नाम उसका क्या पड़ गया, राधेय पड़ गया। वो कुछ दिन बीतने के बाद जब बड़ा हुआ तो वो रंगशाला यानी कि राज्यसभा में गया। जब राज्यसभा में गया तो पांडव, जो पांडव थे, जैसे युधिष्ठिर हुए, अर्जुन हुए, भीम हुए, नकुल सहदेव हुए, 5 भाई थे। वो पांचों भाई क्या किए, कर्ण पे अपमान करने के लिए उसे अशब्द का प्रयोग किए, उसे सूद पुत्र कहकर अपमानित किया, बहुत ही क्या किया, उसका अपमान किया। वहीं दुर्योधन क्या था, पांडव जिससे नफरत करते थे, दुर्योधन उनसे प्रेम करता था। प्रेम करने की वजह से उसने क्या किया, कर्ण को अपना मित्र बना लिया। क्या कर दिया, कर्ण को मित्र बना लिया। और कर्ण को मित्र बनाने से कर्ण को बहुत ही शांति मिली। उसके बाद कुछ दिन समय बीतने के बाद द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। क्या हुआ, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। वहां पे कर्ण भी गया था और कर्ण जब लक्ष्य को भेदने के लिए खड़ा हुआ, देखिए लक्ष्य समझ जाइएगा कि लक्ष्य ये रखा गया था कि नीचे तेल रखा गया था और ऊपर मछली नाच रही थी, उसमें तेल में देखकर उसको निशाना उसके आंख में लगाना था। जब वो खड़ा हुआ तो द्रौपदी ने कहा कि सूत पुत्र कहकर वहां भी उसे अपमानित किया गया। उस द्रौपदी ने भी उसे क्या किया, अपमानित किया।
वो क्या किया, बैठ गया। उस स्वयंवर को किसने जीता, उस स्वयंवर को अर्जुन ने जीता। ठीक है, अब इतना ही प्रथम सर्ग में था आपका